Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given that acceleration due to gravity varies inversely as the square of the distance from the center of the Earth, find its value at a height of 1600 km from the Earth's surface. The value of the small g at the surface is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Radius of the Earth is 6.00 किलोमीटर. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ द जी बताना है. आपको क्या बताना है, आपका वैल्यू ऑफ जी बताना है एट ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ द जी. ओके, जी का जो आपका वेरिएशन हो रहा है वो हमें बताना है. ओके, जी का आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, इसका जो आपका वेरिएशन आ रहा है विद द हाइट. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, जी की वैल्यू देखिए आपकी कैसे वेरी कर रही है, ये आपकी इनवर्सली है किसके, 1/r² की. ओके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू जी. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो हमें कांस्टेंट को हमने क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया. ओके, और क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है उसने, द वैल्यू ऑफ द जी एट द सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो बच्चों देखिए जी की वैल्यू देखिए सरफेस पर, सरफेस को मतलब क्या, देखिए अर्थ की रेडियस कितनी, 6400 किलोमीटर कितनी आपकी. हम बता सकते हैं कि देखिए 6400 किलोमीटर पर तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, जी के इक्वल है. ओके, जी की वैल्यू देखिए कितनी देर की है आपको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. ओके, तो ये आपको जी की वैल्यू क्या कर रखी है, क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. आपको देखिए आप क्वेश्चन में क्या बता रहा है, आपसे ये पूछा गया है कि हम कहा करें एट ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी बता रहा है. ओके, अब देखिए मान लीजिए 1600 किलोमीटर पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी डैश हो जाएगी. तो हम इसको लिख सकते हैं के डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर. आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, देखिए 6400 किलोमीटर तो उसकी सरफेस तक की डिस्टेंस है, और सरफेस से भी आगे कितने, 1600 किलोमीटर. तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा, 8000 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब आपको देखिए जी डैश की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या आप लिख लीजिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा जी डैश बाई जी. जी डैश बाई जी को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, 6400 वाली टर्म आपके अब आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 8000 यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा. ओके, ये हम यहाँ पर से उसको ऐसे लिख सकते हैं. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए फर्स्ट देखिए 6400 को क्या लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10 to the power 3, उसका स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6.4 का स्क्वायर इंटू 10 to the power 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे वाले टर्म को हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 8 इंटू 10 to the power 3 का स्क्वायर. ओके, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 10 to the power 3 का कर लेंगे तो 10 to the power 6. ओके, यहाँ से आपका देखिए ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी. ऑलराइट, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी टाइम्स देखिए 6.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. ओके, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 6.4. ओके, डिवाइडेड बाय देखिए 64. 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर इसका भी ये 8 का स्क्वायर कर लिया. ओके, ये सिर्फ आपका 64 रहेगा. ओके, इसको आप ऐसे रहने दीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों अब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं. ओके, दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, जी इज इक्वल टू, दोनों साइड देखिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी नीचे भी. ओके, तो हो जाएगा आपका 64 इंटू कितना हो जाएगा 6.4. ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे भी फिर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कितना हो गया, देखिए 10 टाइम्स कट हो गया. ओके, तो यहाँ से आपका देखिए कितना हो गया, जी इंटू 6.4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.64 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये आपका इतना हो जाएगा, जी इंटू 0.64. ओके, जी की वैल्यू देखिए बच्चों क्वेश्चन में कितनी गिवन कर रखी है, 10 गिवन कर रखी है. तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 0.64 को करेंगे तो 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.